हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश की बुक का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड को पूरी तरीके से समझने वाले हैं। तो आप बिल्कुल किताब और पेंसिल लेकर तैयार रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। तो सबसे पहले आपको इसमें ऑथर का नाम ध्यान रखना है। ऑथर का नाम है जीएल फ्यूंटेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ जो स्टोरी है इसमें एक घर है जो कि इस पूरे वैली में सिर्फ एक ही घर है। देयर इज अ फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी कि घर के जो सामने भुट्टे का खेत है। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। तो जो खेत है उसको सिर्फ थोड़ी बारिश ही चाहिए थी और वो बस हार्वेस्ट होने ही वाला था। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम बता दिया गया है, उसका नाम है लेंचो। तो यहाँ पे बोला गया है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, मतलब पूरे मॉर्निंग जो लेंचो है, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast। मतलब उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया, बस उसने ना आसमान की तरफ देखा। कहाँ पे देखा? नॉर्थ ईस्ट के आसमान की तरफ देखा। अब वो क्यों देख रहा था ये आगे हमें पता चलेगा। आगे पढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। अब यहाँ पे जो वुमेन है, इस लाइन में वुमेन का मतलब यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे वुमेन का मतलब जरूर वाइफ ही होगा। द वुमेन वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। मतलब अब यहाँ पे बताया गया है कि जो वुमेन थी वो ना सपर बना रही थी और उसने कहा, रिप्लाई किया लेंचो को कि हाँ, अगर भगवान चाहेंगे तो हमें जरूर पानी मिलेगा। द ओल्डर बॉय, यानी कि जो उनका बड़ा लड़का था वो काम कर रहा था और जो छोटा लड़का था वो खेल रहा था घर के पास ही। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। तो जब वो खाना खा रहे थे तो लेंचो को ऐसा प्रेडिक्ट हुआ, ऐसा उसको लगा कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, यानी कि जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है रेन के वो गिरने लगे हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे बादल आ चुके थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो हवा चल रही थी वो बहुत ज्यादा फ्रेश थी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो वो लेंचो है वो बाहर जाता है ताकि वो फीलिंग जो है रेन ड्रॉप्स की वो अपने बॉडी पे गिरते हुए फील कर सके। And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5." तो आता है, वो वापस अपने घर में आता है और वो कहता है कि जो रेन ड्रॉप है ना, ये रेन ड्रॉप नहीं गिर रहे हैं आसमान से, ये दरअसल न्यू कॉइन्स हैं। जो बड़े जो ड्रॉप गिर रहे हैं वो 10 cent पीसेस के कॉइन्स हैं और जो छोटे ड्रॉप गिर रहे हैं वो 5 पीसेस के कॉइन्स हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, dapped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large rain began to fall. थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बहुत तेजी से हवा चलने लगती है और जो बारिश के साथ साथ क्या होता है कि हेलस्टोन भी गिरने लगता है। अब ये हेलस्टोन क्या होता है? तो ओले सुने आपने, तो ओलों को ही हेलस्टोन कहते हैं। These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen beer. अब जो उनके जो बेटे थे वो बाहर चले जाते हैं, वो जो ओले हैं यानी कि जो हेलस्टोन है उनको वो लोग कलेक्ट करने लगते हैं। It's really getting bad now, explained the man. I hope it passes quickly. It does not pass quickly. तो ये जो यहाँ पे बार बार जो मैन है बता रहे हैं तो वो वही लेंचो ही है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। वो कहता है कि अब भाई ये सही नहीं हो रहा। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं चाहता हूं कि यार ये जल्दी पास हो जाए, मतलब जल्दी निकल जाए, ये जो बारिश हो रही है हेलस्टोन की वो जल्दी हट जाए। फॉर एन आवर द हेलस्टोन रेन्ड ऑन द हाउस। पूरे 1 घंटे तक हेलस्टोन की बारिश होती रहती है। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। जो वो फील्ड था वो पूरी तरीके से सफेद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि उसमें किसी ने नमक गिरा दिया हो। कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। तो जो कॉर्न थे यानी कि भुट्टे थे वो पूरी तरीके से खराब हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फूल थे प्लांट्स में वो भी जा चुके थे। लेंचो's soul was filled with sadness। तो लेंचो इससे बहुत ज्यादा दुखी हुआ। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing." तो फिर वो बाद में क्या होता है, जब जैसे ही हेलस्टोन रुकता है तो वो फील्ड के मिडल में जाता है और अपने बच्चे से कहता है कि "A plague of locust"। लोकस्ट क्या होता है? वो इंसेक्ट होते हैं जो कि क्रॉप्स को खराब करते हैं। अगर लोकस्ट का एपिडेमिक भी आ जाता तो भी इतना डिस्ट्रक्शन नहीं होता जितना कि हेलस्टोन से हुआ है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न्स। इस साल हमें एक भी भुट्टा नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरफुल वन। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। वी विल गो हंग्री दिस ईयर। तो वो जो रात होती है वो बहुत ज्यादा
दुख भरी रात जाती है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। यही होप था कि उनको भगवान से कोई मदद मिलेगी। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। तो आगे ये बताया गया है कि पूरे नाइट जो लेंचो था वो सिर्फ ना एक ही अपने होप के बारे में सोचता रहा कि उसे भगवान से मदद मिलेगी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। यहाँ पे बोला गया कि लेंचो क्या है, वो बिल्कुल एक ऑक्स की तरह था जो कि ना फील्ड में जानवरों की तरह काम करता रहता था, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करता था, पर फिर भी उसको लिखना पढ़ना आता था। तो द फॉलोइंग संडे, यानी कि आगे आने वाले संडे, एट अ डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो जो आने वाला संडे है उसने ना एक लेटर लिखा और उसने वो टाउन में लेकर गया और उसको ना मेल में रख दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो और कुछ नहीं था, वो था लेटर टू गॉड, मतलब गॉड को एक लेटर लिखा था लेंचो ने, इसलिए इस पूरे चैप्टर का नाम रखा गया है अ लेटर टू गॉड। अब इसमें अ लेटर टू गॉड में उसने क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो वो लिखता है कि हे भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। I needed 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crop comes because the hailstone। तो वो लिखता है, पूरी अपनी कहानी बताता है कि मुझे ना 100 pesos चाहिए ताकि मैं फील्ड वापस से सो कर पाऊं और मैं तब तक जी पाऊं। He wrote to God on the envelope, put the letter inside. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। तो उसने जो एनवोलप है जिसमें लेटर था उसमें लिख दिया टू गॉड और ये जाके उस मेल बॉक्स में ड्रॉप कर। Who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। तो जो एम्प्लॉय था वहां का, कहाँ का, पोस्ट ऑफिस का, जो कि पोस्टमैन भी था, वो अपने बॉस के पास जाता है बहुत ज्यादा हंसते हुए और ये लेटर टू गॉड दिखाता है अपने पोस्ट मास्टर यानी कि बॉस को। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो उसके पूरे करियर में उसने आज तक कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा हो कि लेटर टू गॉड। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अब यहाँ पे बताया जा रहा है पोस्ट मास्टर का नेचर कैसा था। पोस्ट मास्टर कौन, वो बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि द पोस्ट मास्टर, अ फैट मतलब मोटा, एमिएबल फेलो मतलब कि जो फ्रेंडली नेचर के होते हैं ना उसको एमिएबल फेलो बोलते हैं। वो थोड़ा मोटा आदमी था और वो बिल्कुल फ्रेंडली किस्म का इंसान था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग मतलब वो भी बहुत तेजी से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। तो वो हंसता है, वो भी हंसता है, लेकिन एकदम से वो सीरियस हो जाता है और ना लेटर को डेस्क पे पटकता है और बोलता है कि क्या फेथ है, मतलब क्या भरोसा है इस इंसान का भगवान के ऊपर, काश मेरा भी इतना भरोसा हो पाता। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter। तो जो भगवान का फेथ था लेंचो का वो ना टूटे, इसलिए जो पोस्टमास्टर था उसने सोचा कि इस लेटर को आंसर किया जाए। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। ठीक है, तो फिर वो क्या करता है कि वो लेटर को खोलता है और उसमें देखता है कि लेंचो को पैसे की जरूरत है। जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज थे उनसे वो मनी मांगता है। ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो खुद के भी कुछ पार्ट सैलरी का देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और वो अपने दोस्तों को भी बोलता है कि यार चैरिटी के लिए थोड़ा दान दो। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल था कि वो पूरे 100 पैसों जुटा पाए, तो वो 100 पैसों नहीं जुटा पाता है और उससे कम पैसों से वो जुटा पाता है। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as signature God। जितने भी पैसे बने थे तो वो क्या करता है कि वो ना एनवेलप में रख देता है और लेंचो एड्रेस टू द लेंचो मतलब लेंचो को एड्रेस कर देता है और उसमें ना सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई होती है, सिग्नेचर किसका, गॉड का। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो जो अगला संडे आता है, मतलब एक संडे तो उसने लेटर लिखा था और वो अगले संडे लेंचो वापस आता है और वो पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। जो पोस्टमैन था, पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर नहीं, पोस्टमैन, तो जो पोस्टमैन था उसने वो लेटर उसको दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, वो पोस्ट मास्टर उस वक्त क्या कर रहा था, द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन who has performed a good deed looked on from his office। तो वो जो पोस्ट मास्टर था वो ना बैठा हुआ था अपने ऑफिस में और वो ना एक अच्छे, जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी जो फीलिंग आती है उस फीलिंग को महसूस कर रहा था।
Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. तो अब जब लेंचो ने उसको खोलता है एनवेलप को और उसमें जब वो पैसे देखते हैं तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, मतलब इतना भरोसा रहता है लेंचो को अपने भगवान पे. बट ही बिकम एंग्री, पर वो गुस्सा हो जाता है व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे को काउंट करता है. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. तो वो सोचता है कि यार भगवान तो कभी भी गलती नहीं कर सकते और ऐसा भी नहीं हुआ कि जो लेंचो ने मांगा था वो भगवान ने नहीं दिया. तो इमीडिएटली एकदम से क्या होता है कि लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. एकदम से लेंचो क्या करता है, विंडो पे जाता है और पेपर और इंक लेकर कुछ लिखने लगता है. When he finished, he went to the window to buy a stamp. When he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. फिर वो पूरा लिख लेता है और फिर उसके बाद उसमें ना स्टैंप लगा के वापस मेल बॉक्स में डाल देता है. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गिरता है तो जो पोस्टमास्टर वो जाता है उसको खोलता है. उसमें लिखा हुआ था, God of the money that I asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. तो वो लिखता है कि हे भगवान, मैंने आपसे 100 पैसोस मांगे थे पर मुझे 70 पैसोस ही मेरे पास आए हैं. सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए मेरे को भेज दो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक. और इस बार वो लिखता है कि अगर आप मेरे को पैसे भेजें तो प्लीज मेल से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है यानी कि जो यहाँ काम कर रहे हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं. यहाँ पे बंच ऑफ क्रूक्स के कहने का मतलब ये है कि ना लेंचो ने ये सोचा कि पोस्ट ऑफिस वालों ने ही पैसे चुरा लिए हैं. तो ये थी पूरी स्टोरी. आई थिंक आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियोस के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.